नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची तैयार करने में इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई अनैतिक काम शुरू ना हो जाए। बैठक में सीएम ने अल्प बारिश से हुए फसलों के नुकसान के लिए जल्द क्षति का आकलन करके राहत दिए जाने के भी निर्देश दिए। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज का निमंत्रण राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाए जाने पर सवाल किया गया तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि इसमें विरोधाभास क्या है। उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। यह आपको कुछ बताता है, ये आपको बताता है कि वे भारत की 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है और इसके पीछे किस तरीके की सोच है। Would agree with what's contrary about it. I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that. The opposition, by and large, would agree with India's position, current position on the conflict. We have a relationship with Russia, and I don't think the opposition would have a different view than what the government is currently proposing. वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकाल मंदिर में प्रार्थना की और पूरे उज्जैन जिले भर में तेज बारिश का दौर पिछले 24 घंटे में तेज हो गया। बारिश से जहां एक और लोग गर्मी से राहत पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। उज्जैन जिले के नागदा में भी तेज बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज का निमंत्रण राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाए जाने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यजनक बात है। असहमति का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में विपक्ष को नहीं बुलाना सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है। नेता, ये तो दुर्भाग्यजनक बात है मुख्यमंत्री जी के नेता प्रतिपक्ष को यही तो असहमति का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल रहता है और ऐसे में यदि उसको नहीं बुलाया जाना मतलब ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने के अवसर पर यह यात्रा निकाली गई है। पदयात्रा में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए गए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है। लगभग 4000 किलोमीटर पदयात्रा करने के उपरांत आज उस यात्रा की वर्षगांठ पर पूरे उत्तर प्रदेश में यह यात्रा निकाली जा रही है और उसी क्रम में आज जनपद प्रतापगढ़ में एक ऐतिहासिक सफलतापूर्वक यात्रा निकाली गई। यह मांग है कि देश में जो नफरत का माहौल है वो खत्म होना चाहिए। यह मांग है इस यात्रा के दौरान कि महंगाई खत्म होना चाहिए। यह मांग है कि बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। जिस तरह से देश में आज माहौल उत्पन्न हुआ है उस माहौल को समाप्त करने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए आज यह यात्रा निकाली गई है और यह यात्रा अब दूसरे चरण में माननीय राहुल गांधी जी शुरू करने जा रहे हैं। वहीं रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। बस की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरा मामला डीह थाना क्षेत्र के रामगंज बाजार के पास का है, जहां पर आशीष कुमार मिल एरिया किसी काम से जा रहे थे। तभी रामगंज बाजार के सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने युवक को टक्कर मार दी। बस की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला हुआ?
मामला ये है कि एक सरकारी बस इधर से आ रही थी, परसदेपुर से आ रही थी, रायबली की तरफ जा रही थी। एक लड़का है भागू पुरवा जो रस्तमपुर है, रायबली का रहने वाला है। तो वो लड़का अभी बाइक से अपने साइड से आ रहा था। एक रोड में गड्ढे होने के कारण, ये रायबली से परसदेपुर मार्ग जो है, गड्ढा होने के कारण वो बस ने जो है उसको टक्कर मारी। उससे लड़के की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही। वहीं G20 सम्मेलन पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। आज भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने आज नहीं हजारों साल पहले उद्घोषित किया था वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है और G20 यही थीम है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 का ये सम्मेलन विश्व के कल्याण के लिए नई राह दिखाएगा। ये अत्यंत गौरव के क्षण हैं। आज भारत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे देश की धरती पर पधारे हुए सभी राष्ट्राध्यक्षों का और अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत ने आज नहीं हजारों साल पहले उद्घोषित किया वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजम परा बेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है और यही थीम है G20 की। भारत ने उद्घोष किया प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण भारत का मूल भाव है और आज हमें कहते हुए हर्ष, प्रसन्नता और गर्व है कि प्रधानमंत्री जी आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। ये भारत का मंत्र है। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 का ये सम्मेलन विश्व के कल्याण के लिए, सबके सुखी निरोग और सबके कल्याण के लिए एक नई राह दिखाएगा। सभी अतिथियों का एक बार फिर हृदय से स्वागत। वहीं बिलारी क्षेत्र में पनप रहे झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उप स्वास्थ्य केंद्र बिलारी से 1 किलोमीटर दूर सहसपुर स्थित क्लिनिक झोला छाप डॉक्टर के घर पर डिलीवरी के लिए लाइन लगी थी। सूचना मिलने पर जब CHC प्रभारी हरिचंद्र अपनी टीम और पुलिस बल के साथ रुस्तमपुर नगर सहसपुर में डॉक्टर दरक्षा पत्नी आमिर के क्लिनिक पर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। उन्होंने डिलीवरी के लिए गर्भवती आई महिलाओं को देखा। 4 महिलाएं नजर आईं जिनमें एक को ड्रिप लग रही थी, जबकि 3 डिलीवरियों के लिए तैयारी चल रही थी। इस दौरान CHC प्रभारी और पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला डॉक्टर को CHC प्रभारी के साथ किसी मिली शिकायत के अनुसार गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल को सील कर दिया। वहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ पुलिस के साथ पहुँचा, जिसकी शिकायत थी कि एक महिला दरक्षा नाम थी, जिसके पति का नाम आमिर हुसैन है, सहसपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाती है और डिलीवरी कराती है। वहाँ पहुँचा अपनी टीम के साथ तो देखा तो 3 महिलाओं को ड्रिप चल रही थी, जिसमें एक महिला को आयरन सुक्रोज, जो कि काफ़ी सेंसिटिव इंजेक्शन होता है, और बाकी को ड्रिप चल रही थी। और एक गर्भवती महिला बैठी हुई थी। इस तरह से 4 गर्भवती महिलाओं का उसके अस्पताल में मैंने देखा और पूछा कि इसका कौन चलाता है। तो उसने तब अपना नाम दरक्षा बताया और कहा कि मैं ही देखती हूँ। उसकी डिग्री के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा तो उसने जो है कोई भी चीज़ बताने से मना कर दिया। क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कराई? गिरफ्तार तो नहीं कहिए, पुलिस हमारे साथ होती, टीम के साथ होती है और उनकी कोई वहाँ पे कोई परेशानी ना हो जाए
इसलिए जो है उनको ला करके आगे मुरादाबाद में एक बार फिर छापेमारी की गई। और बिलारी की बात करें तो आज बिलारी में सीएससी प्रभारी हरिचंद्रा की तरफ से एक सूचना पर एक झोला छाप डॉक्टर के घर मतलब अस्पताल में छापेमारी की जाती है, तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। लेकिन सबसे पहले बात तो मैं तस्वीरें वो दिखा दूं कि ये अस्पताल की तस्वीरें आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार क्या वो दुकान है या मकान है या फिर अस्पताल है, कुछ भी ये समझ में अभी तक नहीं आया। इस तरीके की तस्वीरें देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ वो जगह है जिस जगह को सील कर दिया गया है। लगातार जिस तरीके की छापेमारी शासन की तरफ से आदेश दिए गए हैं और झोला छाप डॉक्टर पर तमाम कार्रवाई की जा रही है, तो आज वो बड़ी कार्रवाई रुस्तम नगर सहसपुर गांव में बिलारी में देखने मिली है। देखिए उप केंद्र से लगभग यहाँ लगभग 1 किलोमीटर दूर ये बड़ा अस्पताल जो कह सकते हैं बड़े लेवल पर डिलीवरियां होने जा रही थी। 4 महिलाएं डिलीवरी के लिए यहाँ मौजूद थी और 1 महिला के ड्रिप लगी हुई थी और 3 महिलाएं और यहाँ बैठी थी, जो ऐसा बताया गया। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आपको देख रहे हैं, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करा रही है कि आखिरकार ऐसे अस्पतालों की वजह से कितनी लापरवाही बरती जाती है और ऐसी कितनी बड़ी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। तो वो तस्वीरें देखिए, दूसरी वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस अस्पताल को आने वाले रास्ते देखिए, ये वो रास्ता है जिस अस्पताल को ये रास्ता आया है। यहाँ जो मरीज आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं और इस घर में वो दवाइयाँ दी जाती हैं, या डिलीवरी हो या फिर वैसे मरीज की दवाइयाँ हो, बुखार की या सब बीमारियों की जो दवाइयाँ डॉक्टर देने जाएं। देखिए डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी यहाँ लगातार होने वाली थी, जो कि जिस तरीके बताई गई है सीएससी प्रभारी की तरफ से बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिरकार डिग्री की बात की गई तो इनके पास भी कोई डिग्री नहीं बताई गई है। लगातार मुरादाबाद में ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से जो महिला डॉक्टर हैं उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सीएससी प्रभारी की तरफ से जो कार्रवाई की लिखित शिकायत देकर थाने में कार्रवाई की मांग की गई है। आर्या न्यूज के लिए दानवीर सिंह, मुरादाबाद। वहीं वडाला में जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आर्या न्यूज की रिपोर्टर और AIJ महिला अध्यक्ष भारतीय पत्रकार संघ दीपा भारद्वाज की तरफ से दही हांडी नृत्य का आयोजन कराया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिल्मी गीतों पर जमकर झूमी। इस दौरान महिलाएं गोविंदाओं ने मटकी फोड़ी। वहीं पन्ना राजघराने की महारानी जितेश्वरी देवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीती रात पन्ना के ऐतिहासिक जुगल किशोर जी के मंदिर में जन्माष्टमी के दिन मंदिर के गर्भगृह में घुसकर जितेश्वरी देवी ने हंगामा किया और अभद्रता की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल होने पर कांग्रेसियों ने पूरे देश भर में वर्षगांठ मनाई। बठिंडा में भी जिला प्रधान राजन गर्ग की अगुवाई में कांग्रेसी वर्करों ने फायर ब्रिगेड चौक में इकट्ठा होकर शहर में रैली की। राजन ने कहा कि राहुल गांधी ने 4100 किलोमीटर की पैदल यात्रा सफलतापूर्वक की है। साडा गुरमुख प्यारिओ, अज जिहड़ी आपां इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, प्रबंध किया है, ਇਹਦਾ मेरा ख्याल है बहुत वड्डी पद्धर के उत्ते प्रचार हो चुका है। पर असी चाहते सीगे कि सच्चाई, क्योंकि कुछ दिनों तो जिहड़ा वो मसला साडा उठिया होया लुधियाने के अंदर, उन्होंने कुछ अमीर घराणियां दे कारपोरेट लोगों के खरीदे हुए लोग तरह तरह का प्रचार कर रहे थे। साडी मंशा सीगी कि प्रेस के माध्यम तो सारी सच्चाई लोगों के सामने रखी जाए। वहीं मुरादाबाद में मैना ठेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने बताया कि महिलाएं मिलकर क्षेत्र में घूम घूम कर गरीब परिवार तलाश करती थीं, जिनके पहले से कई बच्चे होते थे और उनकी स्थिति बच्चों के लालन पालन की नहीं होती थी। उनको बहला फुसलाकर बच्चों को गोद लेने का झांसा देकर बच्चे खरीद लेते थे। देखिए, थाना मैना ठेर में आज 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, जिसमें एक मोहम्मद यूनुस है
ये थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। गौरव है, ये भी थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। इसके अलावा शबनम है और गीता है, ये दोनों थाना सिविल लाइन की है। और नीतू पत्नी अश्वनी और साजिया पुत्री लाडले, ये भी थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। 6 लोग हैं और इनके पास से करीब 5 दिन का एक नवजात शिशु भी इनके पास से बरामद हुआ है। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लोग अक्सर जो इस तरह के जो बच्चे होते थे, या तो जिनको फैमिली को ज़रूरत नहीं होती थी, या फिर जिनको लोग अपने घर में ना रखना चाहते थे और इधर उधर छोड़ देते थे, ऐसे बच्चों को टारगेट करके वहीं बठिंडा सर्किट हाउस में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लुधियाना के 2 किसान भाइयों के साथ एक व्यक्ति द्वारा ठगी की गई, क्योंकि उसके साथ जमीन का सौदा 36 लाख रुपए में हुआ था, लेकिन जाली इकरारनामा बनाकर 18 लाख रुपए में रजिस्ट्री करवा ली गई। 80 इकरारनामे पर और तरीका है और जाली इकरारनामे पर और तारीख लिखी हुई है। सरकार गठित करने वाले व्यक्ति की ठगी करने वाली व्यक्ति की पूरी मदद कर रही है, यह आरोप लगाया गया उनकी तरफ से। इसको लेकर जत्थेबंदी के काका सिंह ने मौन व्रत रखा है और अगर पीड़ित को इंसाफ नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में पूरे पंजाब में धरना किया जाएगा। मेरा ख्याल है बहुत ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੈਨਪੁਰ। ਜੈਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਈ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ 6-7 ਕਿੱਲੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ तो ਤੁਹਾਡੀ कई गुना बढ़ सकती है। वहीं इंडिया बनाम भारत विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इससे कोई नहीं बदल सकता, देश का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए आपको देश का संविधान बदलना होगा। हिम्मत है तो करके दिखाइए, हम भी देखेंगे कौन आपका साथ देता है। अगर आप संविधान पढ़ें तो उसमें शुरू में ही लिखा है इंडिया दैट्स इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। इसे कोई नहीं चेंज कर सकता ना। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दे। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां तेंदुए ने बाप बेटे पर हमला कर दिया और तेंदुआ भी मृत अवस्था में पाया गया है। यह घटना नवागढ़ वन परिक्षेत्र के ग्राम चिपरी की है, जहां पर बाप बेटे पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद तेंदुआ भी मृत पाया गया है। तेंदुए की मौत अब तक एक रहस्य बनी हुई है। एसडीओ मनोज चंद्रकार ने घटना की पुष्टि करते हुए मामले की जांच की बात कही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।